नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पूरे बिहार की राजनीति अगर कहें तो अभी लोकसभा 2024 को लेकर के गरमाई हुई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बिसात बिछाने के लगे हैं। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार की राजनीति में संजय झा के कंधों पर इसलिए भी आ गई है कि कई जगह मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो संजय झा जी को आगे कर देते हैं कि आप वहां जाकर के वहां की स्थिति देखिए। और मुख्यमंत्री के साथ लगातार उन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर के कई राज्यों का दौरा किया। क्या लगता है कि 2024 में आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है इसे लेकर, क्योंकि आपने वन टू वन कई जगह जो मुख्यमंत्री मिले हैं उनको आपने देखा है गंभीरता से। नहीं, मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी भूमिका है और वो पर्सनल लेवल पे प्रयास कर रहे हैं सब जगह जा करके सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके। और बिहार के लिए एक प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार में विपक्ष के सारे लोग, जो लोग सोचते थे एक दूसरे को, जनरली एक परसेप्शन था कि नहीं मिलते हैं, वो सारे लोग एक साथ आए। उस मीटिंग में भी सब लोगों का पॉजिटिव व्यू था कि नहीं, एक साथ चुनाव लड़ना है। और मुझे लगता है कि 2024 में आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि एक साथ चुनाव में एक प्लेटफॉर्म पर आकर के चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम सीट पर 1-to-1 लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी। एक चीज लगता है कि जिस तरह उन्होंने सभी जगह दौड़ा करके बिहार को मुख्य केंद्र बनाया है, तो बिहार से ही भी लगता है कि देश की राजनीति का कुछ ना कुछ आयाम होगा, कुछ ना कुछ मोड़ होगा। रहा है, अब बिहार तो क्रांति की धरती रही है। जेपी मूवमेंट यहीं से हुआ। पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है और मुख्यमंत्री जी की भी अपनी साख है जब सब लोगों के साथ जाके बात करते हैं। और आपको पता है कि जब ये प्रपोजल ममता बनर्जी जी, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिहार में ही, पटना में ही इस मीटिंग को रखिए। और जब पटना में ये मीटिंग रखा गया और मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल मीटिंग रहा। सारे लोग, चाहे वो साउथ के हों, स्टालिन हो, चाहे कांग्रेस के जो लीडरशिप है या बंगाल की सीएम, सारे लोग उस मीटिंग में आए। और मैं था तो मैं को बता रहा हूँ कि मीटिंग में सबका भाव पॉजिटिव था कि नहीं, एक साथ हम लोगों को चुनाव लड़ना है। और उसका फॉलोअप मीटिंग भी आप देखिएगा, जुलाई में दूसरी मीटिंग इसकी होने जा रही है। तो मेरे ख्याल से जो विपक्ष के लोग हैं वो आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे 2024 में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कि बिहार में सभी जो 14 जो विपक्षी दल थे एक साथ मिले। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है बीच में, इसमें आपस में ही फूट दिखाई दे रही है। कई दल इससे मिलते जुलते हैं, तो क्या लगता है कि ये एजेंडा इस बार काम करेगा क्या? एक बात बता देता हूँ, एक तो 14 विपक्षी दल के अलावा अन्य और बहुत लोगों का आने का आग्रह था कि आना चाहते थे। तो ये हुआ कि इस बार 14 दल के साथ बैठ करके ये किया जाए और आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी अन्य लोगों को भी जोड़ा जाएगा। जहां तक अन्य मुद्दों की बात है, जब सारे मुद्दे पर सबकी सहमति होगी तो एक ही पार्टी होगी। आप भी जानते हैं, पहले भी हम लोग का जब अलायंस रहा तो बहुत सारे बीजेपी के साथ ही, तो बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग की सहमति नहीं थी। तो जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दे पे सारे विपक्ष के दल की सहमति आपस में हो जाए, लेकिन लार्जर इशू पर सबकी सहमति एक साथ चुनाव लड़ने की है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मुद्दे पर हर एक पार्टी का व्यू एक ही हो, लेकिन एक मंच रहेगा ही। मंच एक रहेगा। जो आपको पटना में दिखाई पड़ा है, आने वाले टाइम में जहां भी दूसरी जगह होगा वहां पर ये आपको और बेटर रूप में और दिखाई पड़ेगा और भी लोग इससे जुड़ेंगे और धीरे धीरे आपको कंक्रीट रूप में दिखाई पड़ेगा कि अलायंस क्या है, इसका पॉलिसी क्या है, इसका चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, सीट एडजस्टमेंट धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा। एक बार जब पूरे एक्सटर्नल पॉलिसी तय हो गई, अब इंटरनल पॉलिसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वन टू वन मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, विधान पार्षद से मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर हमारा एजेंडा क्या होगा, जो हमारा विजन है वो क्या होगा जनता का। नहीं, मुख्यमंत्री हर एक समय अपने विधायक, विधान पार्षद, सांसदों से मिलते रहते हैं और उनका फीडबैक, उनकी क्षेत्र की समस्या, उनसे रिलेटेड कोई बात वो करते रहते हैं। उस बैकग्राउंड में इसको ज्यादा रीड करने की, वो हमेशा जब हाउस भी रहता है तो सारे विधायक उनके चैम्बर में जाके मिलते रहते हैं और अभी भी जो है वो सारे विधायक से अगर मिल रहे हैं
उनके क्षेत्र की बात को ही लेकर के मिल रहे होंगे। आज उनका रिक्वेस्ट पहले से होगा और उसी बैकग्राउंड में मिल रहा है।